students, welcome back in Brinda classes. This is Divya, your maths teacher. I am MSc with mathematics passed out and I have done B.Ed also. Yesterday we have studied about the question number 2 of exercise 1.3. Today we will study about the question number 3 of exercise 1.3. If you are liking my videos and learning from my videos, please like, share and subscribe my channel. So students, let's start today's class. Question number 3 of exercise 1.3. This is proof that the following are irrationals. इसमें हमें क्या करना है, ये जो हमें नंबर्स दिए गए हैं इन्हें क्या प्रूफ करना है, इरेशनल नंबर्स प्रूफ करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है 1/√2। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी 1/√2 इज रेशनल। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से सॉल्व करेंगे। हम ये मान लेंगे कि 1/√2 क्या है, रेशनल नंबर है, और उसे में क्या करेंगे, हम गलत रिजल्ट उसका प्रूफ कर देंगे। तो 1/√2 रेशनल है, so we can find integers a and b such that 1/√2 is equal to a/b। तो देखिए स्टूडेंट्स, बाय द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, जब ये नंबर 1/√2 रेशनल नंबर हो गया तो रेशनल नंबर्स को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीजर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे जो नीचे वाला नंबर होता है डिनोमिनेटर b वो 0 के इक्वल नहीं होता। और देखिए यहाँ पे जो हमने इस क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर भी लिया है वो वो क्या लिखा है, नॉन जीरो लिया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखो इसके कोरस्पॉन्डिंग 1/√2 जब रेशनल नंबर हो गया तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इंटीजर्स मिल जाएंगे। उसे इस तरह लिख सकते हैं a/b में, जहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। लेकिन इन क्वेश्चंस में हम जो a और b लेते हैं वो कैसे लेते हैं, को प्राइम नंबर्स लेते हैं। को प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जिनके कॉमन फैक्टर जो होते हैं 1 होते हैं। देखिए जैसे 4 और 3 है, 4 और 3 के फैक्टर्स देखें, एक 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, और 3 का फैक्टर 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। मतलब फैक्टर मतलब किन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। देखो 4 और 3 में देखो, 4 और 3 केवल 1 से डिवाइड होंगे, जो कॉमन नंबर मिलेंगे, कॉमन डिवाइजर। तो को प्राइम 4 और 3 क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि 3 और 6 1 भी मिल रहा है कॉमन फैक्टर और 3 भी मिल रहा है, लेकिन को प्राइम के लिए तो केवल 1 ही होना चाहिए। तो 3 और 6 हमारे पास क्या नहीं होंगे, को प्राइम नहीं होंगे, क्योंकि इसमें 3 भी कॉमन फैक्टर हमें मिल रहा है। और देखिए यहाँ इंटीजर्स की बात हुई है, ए और बी इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स हमारे पास ये होते हैं 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 एंड सो ऑन, और इनके सेट को हम जेड से डिनोट करते हैं। अब देखो 1/√2 की वैल्यू आ गई है a/b। अब देखो √2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो √2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास b/a। देखिए ए और बी हमने क्या लिए थे, देखिए इंटीजर्स लिए थे। देखिए यहाँ b भी इंटीजर्स है, न्यूमरेटर भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर भी क्या है, इंटीजर है। b एंड a आर इंटीजर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, और जो नीचे वाला नंबर है a वो नॉन जीरो लिया है। देखिए इस क्वेश्चन में हमने 1/√2 में इसीलिए जानबूझ के जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो नॉन जीरो लिया है। वैसे तो रेशनल नंबर्स के लिए तो केवल डिनोमिनेटर भी नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन इसमें क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, नीचे a आ जाता है, इसलिए a जो है हम नॉन जीरो लेंगे। अब देखो अगर ऊपर a 0 भी ले लेते हैं तो क्या 1/√2 का भी 0 के इक्वल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसलिए a तो हमेशा नॉन जीरो ही हमें लेना पड़ेगा। अब देखो इसमें देखो a नॉन जीरो हो गया और a और b इंटीजर्स हो गए, तो b/a हमारे पास क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अगर स्टूडेंट्स आप रेशनल और इरेशनल नंबर्स को भी अच्छी तरह समझना चाहते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स की क्या डेफिनेशन होती है, तो उसकी मैंने अलग से वीडियोस बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दिया है, आप वहां जाकर अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए b/a रेशनल हो गया, लेकिन हम जानते हैं क्योंकि √2 तो हमारे पास इरेशनल नंबर होता है, तो अब देखिए ये रेशनल इरेशनल के इक्वल कैसे हो सकता है, ये हमारे पास क्या आया है, गलत रिजल्ट आया है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ रॉन्ग एजम्पशन। तो ये जो गलत रिजल्ट आया है ये इसलिए आया है कि हमने जो ये एजम्पशन करी थी कि 1/√2 रेशनल है, ये गलत एजम्पशन करी थी। अगर स्टूडेंट्स आप ये भी समझना चाहते हैं कि √2 हमारे पास
इरेशनल नंबर कैसे होता है उसकी भी अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दिया है, आप वहां जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो अब देखिए हमारे पास जो अजम्पशन है वो रॉन्ग आ चुकी है। अब अजम्पशन जो हमने मानी थी ये रॉन्ग है, तो जब 1/√2 रेशनल नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा हमारे पास 1/√2, ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ पे है 1/√2। सेकेंड पार्ट है 7√5। बस इसी तरह फर्स्ट पार्ट की तरह ही हम इसे क्या मान लेंगे, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी 7√5 को क्या मान लेंगे, रेशनल नंबर मान लेंगे। अब देखिए 7√5 रेशनल नंबर हो गया, तो वी कैन फाइंड इंटीजर्स a एंड b सच दैट 7√5 इज इक्वल टू a/b। तो इसी की क्वेश्चन की तरह ही जब 7√5 एक रेशनल नंबर हो गया तो इससे कोरस्पॉन्डिंग बाय द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर a और b दो इंटीजर्स मिल जाएंगे, जहाँ पे 7√5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/b हो जाएगी। हेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, और जो डिनोमिनेटर होना चाहिए रेशनल नंबर्स के लिए वो नॉन जीरो होना चाहिए, तो b की वैल्यू नॉन जीरो है। a और b क्या लिए हैं हमने इन क्वेश्चंस में, को प्राइम लिए हैं, इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो अब देखिए √5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 7 जो है यहाँ पे अपॉन में चला जाएगा, तो √5 की वैल्यू हो जाएगी a/7b। अब देखिए a भी इंटीजर है, अब क्योंकि b भी इंटीजर है तो 7 इंटू बी भी क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीजर हो जाएगा। इंटीजर्स की कोई भी इंटीजर लेंगे उसकी 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमें एक इंटीजर मिलेगा। अब देखो b नॉन जीरो था, b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं थी, तो 7b की वैल्यू भी 0 के इक्वल हमारे पास कभी नहीं मिलेगी। अब देखो क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास रेसिप्रोकल हो रहा था, b/a आ रहा था, तो इसलिए हमने a भी नॉन जीरो लिया था। अब क्योंकि यहाँ पे a/, में नहीं आ रहा है तो a को नॉन जीरो लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो a भी इंटीजर, 7b भी इंटीजर, और 7b क्या नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर a/7b इज रेशनल। a/7b क्या हो जाएगा हमारे पास, रेशनल नंबर हो जाएगा। बट √5 इज इरेशनल, क्योंकि हम जानते हैं √5 तो हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। अगर आप √5 इरेशनल कैसे है ये भी स्टडी करना चाहते हैं तो उसकी भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दिया है, आप वहां जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो बस इसी तरह जैसे आप देखिए यहाँ तो रेशनल आ रहा है और यहाँ इरेशनल नंबर आ रहा है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ रॉन्ग एजम्पशन। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है, क्योंकि हमने गलत माना है कि 7√5 रेशनल है, तो 7√5 क्या हो जाएगा हमारे पास, इरेशनल नंबर हो जाएगा। थर्ड पार्ट है 6 + √2। बस इसी तरह फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह 6 + √2 को हम क्या मान लेंगे, कॉन्ट्रैरी से रेशनल नंबर मान लेंगे। अब देखिए जब 6 + √2 रेशनल नंबर हो गया तो उसके कोरस्पॉन्डिंग बाय द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर दो इंटीजर्स मिल जाएंगे a और b, सच दैट 6 + √2 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होगा b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। और क्वेश्चन में हमने इसमें लिए हैं a और b दोनों कैसे होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। अब देखिए 6 + √2 की वैल्यू a/b है। अब देखिए 6 यहाँ पे प्लस का है, 6 के आगे कोई साइन नहीं है तो क्या समझा जाएगा, प्लस का। तो जब उस साइड जाएगा इक्वालिटी के दूसरी साइड तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो a/b यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू √2 इज इक्वल टू a/b - 6। अब देखिए यहाँ पे 6 लिखा है तो 6 में अपॉन में यहाँ पे 1 है, तो 1 और b को जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, b आएगा। तो देखिए पहले इस पार्ट को देखेंगे, b से b को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब 1 की a में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × a हो जाएगा a, साइन है बीच में माइनस का, माइनस लिख देंगे। अब 1 से b को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, नीचे वाले नंबर को तो डिवाइड करना है और जो डिवाइड करके नंबर आया है उसके ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करनी है। 1 से b को डिवाइड करेंगे आएगा नंबर b, b के 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 6b। तो यहाँ आ जाएगा a - 6b/b। अब देखिए a और b हमने दोनों यहाँ इंटीजर्स लिए थे, तो जब a और b इंटीजर है तो a - 6b भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। अब देखिए इंटीजर्स के सेट में अगर आप कोई भी नंबर लेंगे ना, दो नंबर a और b, उसमें अगर वैल्यू फाइंड करेंगे a - 6b तो हमेशा हमें एक इंटीजर ही मिलेगा। अब देखो a - 6b एक इंटीजर, b तो हमने इंटीजर ही लिया है और कैसा लिया है, नॉन जीरो लिया है। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर a - 6b/b कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा।
लेकिन इस साइड तो हमारे पास √2 है, a माइनस 6b अपॉन b की वैल्यू किसकी इक्वल है, √2। और √2 जो होता है रेशनल इरेशनल नंबर होता है, तो रेशनल नंबर इरेशनल के तो कभी इक्वल आ ही नहीं सकता। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट है आइजन बिकॉज ऑफ रॉन्ग एजम्पशन। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आई है कि हमने गलत एज्यूम किया था कि 6 प्लस √2 रेशनल है, तो 6 प्लस √2 कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। So students, that was today's class. If you like my videos, please like, share and subscribe the channel. Thank you for watching and bye bye.